नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। सिद्धार्थ नगर में एक इलाका है बढ़नी। यहाँ के अस्पताल में 20 लोगों को वैक्सीन की कॉकटेल डोज लगा दी गई। कॉकटेल का मतलब वो अच्छे से समझते हैं जो रात को पीला पानी पीने के शौकीन हैं। जो नहीं समझे वो रात को पीला पानी पीने वाले मानव को खोजें और पूछें कि कॉकटेल क्या होता है, फिर कमेंट में बताएं। तो डॉक्टरों ने कांड ये किया है कि पहली डोज कोविशील्ड की लगाई, इसके बाद 14 मई को दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी गई। डॉक्टरों ने लापरवाही कर दी। जब वैक्सीन लगवा चुके लोगों को पता चला कि गड़बड़ हो गई है तो जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने गए लोग कांप उठे। छींक भी आती तो मौत सामने खड़ी हुई दिखाई देती। दुर्भाग्य से जो वैक्सीन लगाई गई उसमें सौभाग्य ये रहा कि किसी को कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि गलती करने वाले डॉक्टरों को कुछ सजा दी जाए। डॉक्टरों ने 20 लोगों को लगभग मौत के दर्शन करा दिए थे। ये डॉक्टर इन 20 लोगों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने 25 करोड़ की आबादी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। सिद्धार्थ नगर के डॉक्टरों ने तो चलिए कम से कम उल्टी सीधी जो भी लगाई, वैक्सीन लगाई तो आदमी भले मर जाए लेकिन कोशिश में भी तो कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार ने कोशिश तक नहीं की। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि यूपी में 1600 शिक्षकों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। और यूपी में कोरोना से जितने भी लोग मारे गए हैं ना, उसमें आधे से ज्यादा लोगों की सरकारी लापरवाही से मौत हुई है। जब अप्रैल में पंचायत चुनावों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी तब यूपी के शहरों में कोरोना अपने चरम पर था। शहरों में श्मशान और अस्पताल पटे पड़े थे। सरकार से तमाम अपीलें की गई कि चुनाव रोके जाने चाहिए। ये चुनाव शहर के बाद गांवों को बर्बाद कर देंगे, गांवों में कोरोना फैल जाएगा। लेकिन सरकार ने नहीं सुना। कोर्ट में मामला चला गया। सरकार या चुनाव आयोग जो भी कह लीजिए कोर्ट में लड़े। ऐसा नहीं है कि आदित्यनाथ योगी जी कह देते कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे तो चुनाव आयोग जबरदस्ती कर लेता। तब जानबूझकर गांवों में मौत फैलने दी गई। सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आया कि चुनाव रोके जाने चाहिए, या फिर एक बार भी चुनाव आयोग से चुनाव रोकने के लिए नहीं कहा गया। चलिए कोई बात नहीं। शहरों से कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव सारे पोलिंग बूथ अधिकारी बनकर छींकते खांसते जैसे तैसे गांव पहुंच गए। एक एक आदमी के हाथ में स्याही लगाई गई। शहरों से लोग वोट देने गांव गए। ये गांवों को मौत की पहली डोज थी। चलिए यहाँ तक गांवों में लोग कोरोना से मर नहीं रहे थे, लेकिन कोरोना की डोज ले चुके थे। कोरोना चुटकी बजाते तो होता नहीं है, थोड़ा समय लेता है। पंचायत चुनाव की काउंटिंग होनी थी। फिर से कहा गया कि काउंटिंग रोकिए, नहीं रोकेंगे तो गांवों में आफत आ जाएगी। अब आप समझिए, एक तरफ शहरों में आदमी ऐसे मर रहा था जैसे पेड़ से पका आम टपक रहा हो, चारों तरफ हाहाकार था। लेकिन सरकार का जिगरा देखिए और आपके लिए चिंता देखिए। सरकार को आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने काउंटिंग करवाई। वोटों की गिनती करने गए 1600 स्कूल टीचर तो ऑन पेपर मर गए हैं। गांवों का हाल तो आपने अखबारों में और टीवी पर देखा ही होगा। घर के घर साफ हो गए। कई घरों में अर्थी को कंधा देने तक वाले नहीं बचे थे। माँ बाप पत्नी भाई बहन सबको अपनी आंखों के सामने अपने घर में मरते देखा है। जो जिंदा थे ना वो मरने वालों को दफनाते गए, लेकिन घर के आखिरी सदस्य को दफनाने वाला कोई नहीं बचा। चंदा लगाकर लाशें ठिकाने लगाई गई हैं। जमीन जायदाद लेने वाला कोई वारिस तक नहीं रह गया। नहीं मालूम हो तो आप गूगल कर लीजिए और गंगा में उतराती लाशों की वीडियो देख लीजिए, रेत में दबी लाशों की वीडियो देख लीजिए। ये भी उत्तर प्रदेश के गांवों को जानबूझकर दी गई मौत की दूसरी डोज है। सिद्धार्थ नगर के डॉक्टरों ने तो 2 ही डोज लगाई थी, उसमें भी लोग जिंदा हैं, लेकिन सरकार ने उत्तर प्रदेश को तिल तिल मारा है। अगली बात बताती हूँ। जब यूपी में पंचायत चुनाव की वोटिंग हो चुकी थी, काउंटिंग बची थी, तो कहा गया कि माई बाप बहुत ज्यादा कोरोना फैल गया है, लॉकडाउन लगा दीजिए। लोग नहीं मानेंगे, लॉकडाउन लगा दीजिए। जब देश में 10,000 केस थे तब आपने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था, याद है? अब तो यूपी में एक ही दिन के भीतर देश से ज्यादा केस निकल रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाइए। कोर्ट तक ने कह दिया कि हम ऑर्डर देते हैं, लॉकडाउन लगाओ। लेकिन यूपी की सरकार कोर्ट में कहकर आ गई कि माई बाप हमको तो लोगों के रोजगार की चिंता है, उनका रोजगार बचाना है, लॉकडाउन नहीं लगा सकते। सब कुछ तो ठीक ठाक है, बिल्कुल कंट्रोल में है, सब चंगा सी। समझ रहे हैं? सरकार को आपके रोजगार से, आपकी दुकान, आपके बिजनेस से आने वाले टैक्स की कितनी चिंता थी। यानी अपने खजाने की चिंता थी, आपकी चिंता नहीं थी। मैं बीच चौराहे पर खड़े होकर कह सकती हूँ कि यूपी को कोरोना के मुंह में यूपी की सरकार ने झोंका है। कोरोना महामारी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसे इतने बड़े स्तर तक लेकर यूपी की सरकार गई।
उत्तर प्रदेश तड़प रहा था, यूपी के मुख्यमंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे थे। पूरा देश कहता रह गया कि चुनाव से जरूरी लोगों की जान है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री भी नहीं माने। आखिर में क्या हुआ? जब यूपी तड़प रहा था, उसे अपने मुख्यमंत्री की जरूरत थी। पहले तो मुख्यमंत्री दिन दिन भर बंगाल में रहते थे, बाद में खुद कोरोना पॉजिटिव होकर क्वारंटीन हो गए। यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बीमार और उत्तर प्रदेश भी बीमार। मैं और ऐसे दसियों सरकारी डोज गिनवा सकती हूँ जो मौत का कॉकटेल बन गए। दवाई, ऑक्सीजन, अस्पताल, श्मशान, एम्बुलेंस, सबकी बात करूंगी तो बताते नहीं बनेगा। इसीलिए कहती हूँ कि डॉक्टरों ने कॉकटेल वाले इंजेक्शन लगा दिए तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इससे बड़े बड़े कांड सरकार खुद करके बैठी है। तो बेचारे डॉक्टरों को क्या कहें, वो कम से कम सही हो या गलत इंजेक्शन लगा तो रहे हैं। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अच्छा हाँ दोस्तों, मेरे लिखे संपादकीय व्यंग यानी कि मेरे आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट ultachashma.uc.com पर देखिए, पढ़िए और जो भी राय हो वो कमेंट में बताइए। मैं वहां पर आपके कमेंट का जवाब 1 घंटे के भीतर गारंटी के साथ देती हूँ। और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, @प्रज्ञा लाइव नाम से ट्विटर पर खोजिए। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।